तो फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था एसिड स्टेनिंग टेक्निक का फर्स्ट पार्ट, जिसमें स्टेनिंग टेक्निक क्या होती है इसके बारे में बताया था। और स्टेनिंग टेक्निक के जो टाइप्स थे, सिंपल और डिफरेंशियल, और जो स्टेनिंग टेक्निक का प्रिंसिपल था और स्टेनिंग टेक्निक की क्या प्रोसीजर थी, उसको हमने पार्ट फर्स्ट में देखा था स्टेनिंग टेक्निक के। तो ये अपने स्टेनिंग टेक्निक का पार्ट सेकेंड, इसके अंदर हम पढ़ेंगे जो डिफरेंशियल स्टेनिंग होती है वो क्या होती है। डिफरेंशियल स्टेनिंग होती है वो मेनली टू टाइप्स की होती है, ग्राम स्टेनिंग और एसिड फास्ट स्टेनिंग। एक तो ग्राम स्टेनिंग होती है, एक एसिड फास्ट स्टेनिंग होती है। जो डिफरेंशियल स्टेनिंग होती है उसमें हमारे को डाइस की यूज मोर देन 2 या 2 से ज़्यादा डाइस की आवश्यकता होती है। हम देखते हैं ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग फर्दर 2 टाइप्स की होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव। एसिड फास्ट स्टेनिंग भी 2 टाइप्स की होती है, एसिड फास्ट स्टेनिंग और नॉन एसिड फास्ट स्टेनिंग। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे एसिड फास्ट ग्राम स्टेनिंग के बारे में। तो हम सबसे पहले देखते हैं डिफरेंशियल स्टेनिंग। इन डिफरेंशियल स्टेनिंग वी यूज मोर देन 1 और 2 डाइस। इसमें हम 1 या 2 से ज़्यादा डाइस का यूज में लेते हैं। 2 टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल स्टेनिंग। डिफरेंशियल स्टेनिंग 2 टाइप्स की होती है, ग्राम स्टेनिंग और एसिड फास्ट स्टेनिंग। जो ग्राम स्टेनिंग होता है उसमें क्या होता है हम देखते हैं। इन दिस स्टेनिंग वी आइडेंटिफाई बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव। टेक्निक में हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो बैक्टीरिया हमारे को रिसीव्ड होता है वो ग्राम पॉजिटिव होता है या ग्राम नेगेटिव होता है। दिस स्टेनिंग वाज डेवलप्ड बाय हैंस क्रिश्चियन ग्राम इन 1884। इस स्टेनिंग को हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने डेवलप किया था, जिससे इसके नाम से इसको ग्राम स्टेनिंग कहते हैं। ठीक है, इन दिस वी यूज 2 और मोर देन डाइस एट ए टाइम। इसके लिए हम एक समय में 2 या 2 से अधिक डाइस का यूज करते हैं ग्राम स्टेनिंग में। इन दिस स्टेनिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। ग्राम स्टेनिंग को पढ़ने से पहले हम जो बैक्टीरिया होते हैं उसके क्लासिफाइड को पढ़ लेते हैं, जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव होते हैं। स्टेनिंग के टाइप्स उसके बारे में पढ़ लेते हैं, जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्या होते हैं बैक्टीरिया। तो ये अपना हो गया ग्राम पॉजिटिव और ये हो गया अपना नेगेटिव। अब हम देखते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में क्या डिफरेंट होता है। जो ग्राम पॉजिटिव में होता है पेप्टिडोग्लाइकोलिन, जो पेप्टिडोग्लाइकोलिन होता है उसकी जो लेयर होती है वो मल्टी लेयर होती है। और ग्राम नेगेटिव के अंदर पेप्टिडोग्लाइकोलिन होता है उसकी सिंगल लेयर होती है। जैसे ये पेप्टिडोग्लाइकोलिन है ना, ये है ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव में ये सिंगल लेयर होती है, जबकि इसके अंदर बहुत सारे लेयर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बारे में, ग्राम पॉजिटिव के बारे में। इसकी आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। इसमें आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, जबकि इसमें आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसकी ये जो पेप्टिडोग्लाइकोलिन की जो लेयर होती है वो मल्टी लेयर होने के कारण इसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, जबकि इसमें सिंगल लेयर प्रेजेंट होने के कारण आउटर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो ग्राम पॉजिटिव होती है उसकी जो सेल वॉल होती है, जो आउटर लेयर होती है वो थिक होती है थोड़ी सी, बजाय ग्राम नेगेटिव के। इसकी होती है 20 से 30 नैनोमीटर और सिंगल वॉल होती है। सिंगल वॉल किस कारण होती है? क्योंकि ये पेप्टिडोग्लाइकोलिन की मल्टी लेयर होती है, इसमें आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट होने के कारण जो इसकी आउटर सेल वॉल होती है वो सिंगल लेयर में प्रेजेंट होती है और थिक होती है। और ग्राम नेगेटिव में हम देखते हैं इसकी जो सेल वॉल होती है वो इसकी बजाय थोड़ी थिन होती है। इसकी थिक होती है 6 से लेके 10 नैनोमीटर, और इसकी जो लेयर होती है वो
सेल वॉल की लेयर होती है वो डबल होती है, इसमें सिंगल होती है सेल वॉल लेयर की, इसमें डबल होती है। नेक्स्ट हम डिफरेंस देखते हैं। हम पूरी ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के बाद में हम जो डाइस प्राप्त करते हैं उसमें से जो स्टेनिंग टेक्निक के बाद आफ्टर स्टेनिंग जो ग्राम पॉजिटिव होता है वो हमारे को ब्लू पर्पल कलर देता है, ब्लू या पर्पल कलर देता है, ठीक है। और ग्राम नेगेटिव में क्या होता है, आफ्टर स्टेनिंग ये हमारे को रेड या पिंक कलर प्रोवाइड करता है। और इसके उदाहरण देख लेते हैं। इसके उदाहरण हो गए जैसे स्ट्रेप्टोकोकस और बेसिलाई, ठीक है। और ग्राम नेगेटिव के उदाहरण हो गए साल्मोनेला हो गया, साल्मोनेला हो गया, या इकोलाई हो गया, या अपना एस्केकिया हो गया। तो हम देख लेते हैं इसके बारे में। ये अपने ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में डिफरेंट है। ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकोलिन की मल्टी लेयर प्रेजेंट होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव में पेप्टिडोग्लाइकोलिन की सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है। इसकी आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, क्यों, क्योंकि इसमें मल्टी लेयर प्रेजेंट होने के कारण, और इसकी आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है क्योंकि इसमें सिंगल लेयर होती है। नेक्स्ट हमारा इसकी सेल वॉल 20 से 30 नैनोमीटर थिक होती है और सिंगल वॉल होती है। सिंगल वॉल इस कारण होती है क्योंकि ये ऑलरेडी इसकी जो पेप्टिडोग्लाइकोलिन की मल्टी लेयर प्रेजेंट होने के कारण इसकी जो सेल वॉल होती है वो सिंगल लेयर से बनी हुई होती है। नेक्स्ट ग्राम नेगेटिव की देखते हैं। ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल थिन होती है, किसकी बजाय, ग्राम पॉजिटिव की बजाय 6 से 10 नैनोमीटर होती है। और ये अपने इसकी सेल वॉल होती है जो 2 से 3 लेयर के बनी होती है, इसमें जबकि सिंगल लेयर की होती है। आफ्टर स्टेनिंग इट गिव्स पर्पल या ब्लू कलर। ये हमारे को स्टेनिंग के बाद में जो स्लाइड्स पर हम देखते हैं, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे को पर्पल या ब्लू कलर प्रोवाइड कराते हैं। इसके उदाहरण हो गए जैसे स्ट्रेप्टोकोकस या बेसिलाई। और जबकि हमारे को ग्राम नेगेटिव स्टेनिंग टेक्निक प्रिपरेशन के बाद में हम जो स्लाइड पर देखते हैं बैक्टीरिया के, ग्राम नेगेटिव के बैक्टीरिया जो स्टेनिंग के बाद में रेड या पिंक कलर के होते हैं। इसके उदाहरण हो गए जैसे साल्मोनेला हो गया, इकोलाई हो गया, या एस्केकिया हो गया। अब हम देख लेते हैं ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर। ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर कैसे होता है। फर्स्टली टेक क्रिस्प स्लाइड। स्टेनिंग टेक्निक में क्या होता है, जो शुरू के लगभग 3 या 4 स्टेप्स होते हैं वो सभी स्टेनिंग टेक्निक, चाहे सिंपल स्टेनिंग टेक्निक हो या ग्राम स्टेनिंग टेक्निक हो या एसिड फास्ट स्टेनिंग टेक्निक हो, उनमें तीनों में सेम्स होते हैं। जैसा कि हमने सिंपल स्टेनिंग टेक्निक पढ़ा था वही हम ग्राम स्टेनिंग पढ़ेंगे। जैसे फर्स्टली टेक ग्रीस फ्री स्लाइड। हम ग्रीस फ्री स्लाइड लेते हैं, इनोकुलेशन लूप लेते हैं, कल्चर मीडिया लेते हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, और माइक्रोस्कोप लेते हैं फॉर बैक्टीरिया को आफ्टर स्टेनिंग के बाद में देखने के लिए। अब हम क्या करते हैं, नाउ वॉश ऑल आर्टिकल। इन सभी आर्टिकल को वॉश कर लेते हैं एथेनॉल सॉल्यूशन से। एंड आफ्टर ड्राइंग पुट अंडर फ्लेमिंग फॉर स्टरलाइजेशन। हम इसको स्टरलाइजेशन करने से पहले इसको जो बंसन बर्नर होता है उस पर इसको जो ये आर्टिकल्स इनको ड्राई कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, नाउ टेक इनोकुलेशन लूप स्ट्रिक इनटू कल्चर मीडिया। फिर हम क्या करते हैं, तो हम नेक्स्ट क्या करते हैं, इनोकुलेशन लूप से इस कल्चर मीडिया में स्ट्राइक कराते हैं, फिर बैक्टीरिया को स्लाइड पर डालते हैं। फिर देखते हैं क्या होता है। नाउ टेक इनोकुलेशन लूप स्ट्राइक इनटू कल्चर मीडिया इन विच बैक्टीरिया अटैच्ड। हम कल्चर मीडिया के अंदर डालते हैं जहाँ पर बैक्टीरिया अटैच्ड होते हैं, फिर बैक्टीरिया को ग्लास से अटैच कराते हैं। देन स्ट्राइक इनोकुलेशन लूप इनटू द ग्लास स्लाइड। फिर इसको हम जो स्लाइड्स होता है उस पर स्ट्राइक करवाते हैं इनोकुलेशन लूप के द्वारा। फिर क्या करते हैं, यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट, नाउ एडेड सम ड्रॉप ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट डाइस। ये हमारे को ग्राम स्टेनिंग में जो डाइज है उसका नाम याद रखना पड़ेगा, क्रिस्टल वॉयलेट डाइज। सच एज इंडिकेटर, ये हमारे सूचक के रूप में होती है। उसको हम कुछ ड्रॉप डालते हैं किसके ऊपर, स्लाइड के ऊपर क्रिस्टल वॉयलेट की, और अलो टू ड्राई, फिर उसको हम सूखने देते हैं। नाउ एडेड ग्राम आयोडीन सॉल्यूशन विच फिक्स द क्रिस्टल वॉयलेट। फिर इसके अंदर हम ग्राम आयोडीन डालते हैं जो क्रिस्टल को फिक्स करता है,
नाउ वॉश द स्लाइड विथ एथेनॉल सॉल्यूशन। उसके बाद में हम वापस स्लाइड को एथेनॉल सॉल्यूशन से धो देते हैं। तो फिर हमारे को क्या प्राप्त होता है, जो ग्राम पॉजिटिव होता है, ग्राम पॉजिटिव तो जिसकी वॉल थिक होती है, थिक होने के कारण जो क्रिस्टल वॉयलेट हमने इस पर स्लाइड पर हमने जो क्रिस्टल वॉयलेट डाला था वो एथेनॉल सॉल्यूशन से डिट्रेस नहीं होगा, मतलब हटेगा नहीं, और कंटिन्यूली अटैच्ड होगा ग्राम पॉजिटिव सरफेस के अंदर। लेकिन जब ग्राम नेगेटिव सेल्स होती है उसकी जो थिकनेस होती है वो थोड़ी सी कम होने के कारण जो हम एथेनॉल सॉल्यूशन डालते हैं इससे वो हट जाता है और इसका जो कलर होता है वो कलरलेस हो जाता है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसके ऊपर सेफ्रानिन डालते हैं, स्लाइड के ऊपर सेफ्रानिन डालते हैं। जो हमारे को दो स्लाइड प्राप्त हुई है, एक तो कलरलेस और एक पर्पल या ब्लू कलर की जो ग्राम पॉजिटिव वाली है, और ये नेगेटिव वाली है जो कलरलेस हो गई है। इसके बाद हम सेफ्रानिन डालते हैं, जो सेफ्रानिन रेड डाइज होती है। जैसे ही हम सेफ्रानिन डालते हैं हम क्या ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप से, यदि हमारे को पर्पल या ब्लू कलर प्राप्त होता है देन बैक्टीरिया इज ग्राम पॉजिटिव। तो बैक्टीरिया हमारा कौन सा हुआ, ग्राम पॉजिटिव। बिकॉज क्रिस्टल वायलेट नॉट डिट्रेस सो सेफ्रानिन नॉट अटैच्ड, क्योंकि जो क्रिस्टल वायलेट होता है वो हटता नहीं है तो सेफ्रानिन उससे अटैच नहीं हो पाता है, इसलिए हमारा जो ग्राम पॉजिटिव होता है उसका कलर कैसा रहता है, ब्लू या पर्पल रहता है। लेकिन जो हमारे को रेड या पिंक कलर प्राप्त होता है तो बैक्टीरिया इज ग्राम नेगेटिव। तो हमारा बैक्टीरिया कौन सा हुआ, ग्राम नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ये जो क्रिस्टल वॉयलेट होता है वो डिट्रेस्ड हो जाता है वॉशिंग के दौरान, हम जब एथेनॉल से उसकी वॉशिंग करते हैं। सो फर्दर वी अप्लाई सेफ्रानिन, जैसे हम सेफ्रानिन ऐड करते हैं तो इस पर सेफ्रानिन अटैच हो जाती है और हमारे को रेड या पिंक कलर प्रोवाइड कराती है। ठीक है, ये हमने हो गया ग्राम स्टेनिंग कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है हमारी एसिड फास्ट स्टेनिंग, जिसको हम जीन नील्सन कहते हैं। एसिड फास्ट स्टेनिंग जिसको हम क्या बोलते हैं, जीन नील्सन भी कहते हैं, जिसको हम जीन नील्सन स्टेनिंग भी कहते हैं। ठीक है, जिसकी डिस्कवर किया था पॉल एहरलिच ने पढ़ा। तो हम देखते हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग। एसिड फास्ट स्टेनिंग को क्या कहते हैं, एसिड फास्ट स्टेनिंग आल्सो नोन एज जीन नील्सन स्टेनिंग, डिस्कवर किसके द्वारा की गई है, पॉल एहरलिच के द्वारा 1883 में। इट इज ए डिफरेंशियल स्टेनिंग, ये एक डिफरेंशियल स्टेनिंग का टाइप्स होता है। इट इज यूज्ड फॉर दोज माइक्रोऑर्गेनिज्म व्हिच इज वैक्स लाइक एंड नॉट प्रेजेंट सेल वॉल। तो एसिड फास्ट स्टेनिंग का यूज़ क्यों किया गया, एसिड फास्ट स्टेनिंग का यूज़ इसलिए किया गया था क्योंकि जिस बैक्टीरिया के कोई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, तो उसमें हम ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव द्वारा उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते कि ये कौन सा प्रकार का बैक्टीरिया है। तो इसके लिए हमने एक नई स्टेनिंग, पॉल एहरलिच ने नई स्टेनिंग का यूज़ किया, उसको एसिड फास्ट स्टेनिंग कहते हैं, जिसके द्वारा जो बैक्टीरिया उसके सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है फिर भी उसका आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये एसिड फास्ट स्टेनिंग है या नॉन एसिड फास्ट स्टेनिंग है। ये स्टेनिंग मेनली माइकोबैक्टीरियम को, जो बैक्टीरिया होते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई हो गया या लेप्राई बेसिलाई हो गया, उनके लिए मोस्टली एसिड फास्ट स्टेनिंग को यूज़ में लेते हैं। तो देखते हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग क्या होती है। The microorganism does not identify by gram staining, so we use acid fast staining because इसके पास कोई सेल वॉल नहीं होती है। तो आगे हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ एसिड फास्ट स्टेनिंग। यूज्ड द आइडेंटिफिकेशन दैट बैक्टीरिया इज एसिड फास्ट और नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म। हम इसके अंदर एसिड फास्ट स्टेनिंग को इसलिए यूज लेते हैं कि बैक्टीरिया होता है जो एसिड फास्ट स्टेनिंग का है या नॉन एसिड फास्ट स्टेनिंग का ऑर्गेनिज्म है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कार्बोफस्चिन, कार्बोफस्चिन क्या होता है ये हम देखते हैं। जो अपना कार्बोफस्चिन होता है उसमें वो 4 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें एक तो होता है बेसिल फस्चिन,
बेसिक फर्स्ट चिल होता है। और नेक्स्ट होता है इसमें फिनोल। बेसिल फर्स्ट चिल होता है 1 ग्राम, इसमें फिनोल प्रेजेंट होता है 5 ग्राम, और एल्कोहल 90% वाला इसमें प्रेजेंट होता है 10 ml। और डिस्टिल वाटर इसमें प्रेजेंट होता है 100 ml। ये होता है अपना कार्बल फस्टिन का मिक्सअप। तो व्हेन वी एडेड कार्बल फस्टिन डाइज एज ए इंडिकेटर, हमने सूचक के रूप में कार्बल फस्टिन को डाला। इट रिएक्ट विद ए इनसाइड मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया इन साइटोप्लाज्म विच इज एसिडिक एंड गिव द रेड कलर ऑफ बैक्टीरिया। जैसे ही हमने इसको इंडिकेटर के रूप में डाला तो हमारे को रेड कलर प्रोवाइड हुआ, जो रेड कलर किसको शो करता है, एसिड फास्ट स्टेनिंग को। ऑन वॉशिंग विथ एल्कोहल, जैसे ही हमने एल्कोहल से उसको वॉश किया, एसिड फास्ट सम रेड कलर बट नॉन एसिड फास्ट वाज डिक्लोराइड। जो एसिड फास्ट होता है वो तो रेड कलर शो करता है, जो नॉन एसिड फास्ट होता है वो डिक्लोराइड हो जाता है या कलरलेस हो जाता है। तो इसके लिए आगे हम जैसे मेथाइलिन ब्लू या ब्लू डालते हैं काउंटर स्टेन के रूप में, तो हमारे को इसका जो एसिड फास्ट होता है वो तो हमारा रहता है रेड कलर का, लेकिन जो नॉन एसिड फास्ट है मेथाइलिन ब्लू डालने के बाद वो हमारे को ब्लू कलर का प्राप्त होता है। तो हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। तो इसका प्रोसीजर सेम एज जो हमने सिंपल स्टेनिंग में और ग्राम स्टेनिंग में यूज़ किया था, 3rd स्टेप तक तो सेम है। फर्स्टली टेक ग्रीस फ्री स्लाइड लेते हैं, कवर स्लिप लेते हैं, इनोकुलेशन लूप लेते हैं, कल्चर मीडिया लेते हैं और बंसन बर्नर लेते हैं। जो कल्चर मीडिया होता है जिसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। नाउ वॉश ऑल आर्टिकल्स, सभी आर्टिकल को वॉश कर लेते हैं विथ एथेनॉल सॉल्यूशन। आफ्टर डाइंग, इसको हम स्टरलाइजेशन करने से पहले इन बंसन बर्नर पर डालकर पुट करके इसको सुखा देते हैं। नाउ टेक इनोकुलेशन लूप, इनोकुलेशन लूप को स्ट्राइक करते हैं कल्चर मीडिया के अंदर और फिर इसको हम स्लाइड पर शो करवाते हैं। नाउ टेक इनोकुलेशन लूप, स्ट्राइक इनटू कल्चर मीडिया इन विच बैक्टीरिया अटैच्ड ऑन द लूप, बैक्टीरिया लूप पर अटैच्ड हो जाते हैं। देन स्ट्राइक इनोकुलेशन लूप ऑन द ग्लास साइड, फिर उस इनोकुलेशन लूप को हम ग्लास पर अटैच करवाते हैं। नाउ एडेड सम ड्रॉप ऑफ कार्बन फस्टिन डाइज ऑन ए इंडिकेटर, हम इंडिकेटर के रूप में सबसे पहले इसमें कार्बन फस्टिन डालते हैं जो कि हमारा प्राइमरी डाइज होता है। फिर हम जैसे ही इसको अल्कोहल से साफ करेंगे तो वो हमारा डिकलराइज्ड हो जाएगा। देन वॉश इट विथ एल्कोहल, डिकलराइज्ड करने के लिए। जो एसिड फास्ट होता है वो तो रेड कलर शो करता है, लेकिन जो नॉन एसिड फास्ट होता है वो अपना डिकलराइज्ड हो जाता है। कार्बन फस्टिन गिव रेड कलर टू द बैक्टीरिया ऑन वॉशिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग रिमेन रेड बट नॉन एसिड फास्ट डिकलराइज्ड एंड कलरलेस हो जाते हैं। फर्दर आगे देखते हैं हम क्या होता है। देन फर्दर सम एडेड मेथिलीन ब्लू, जैसे हम काउंटर स्टेन डालते हैं मेथिलीन ब्लू, एसिड फास्ट डिट्रेस्ड हो जाता है मेथिलीन ब्लू से। जो एसिड फास्ट होता है वो तो मेथिलीन ब्लू को डिट्रेस्ट हटा देता है, लेकिन और हमें रेड कलर प्रोवाइड करता है। बट नॉन एसिड फास्ट अटैच्ड हो जाते हैं मेथिलीन ब्लू के और हमारे को ब्लू कलर प्रोवाइड करता है। अब हम आगे देखते हैं। अगेन वॉश द स्लाइड विथ रिंस वाटर देन ड्राई, हम उसको वापस टेप वाटर से स्लाइड को वॉश करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हमारे को ये ऑब्जर्वेशन प्राप्त होता है। यदि हमारे को इफ बैक्टीरिया गिव रेड पिंक कलर इट एसिड फास्ट, यदि हमारा बैक्टीरिया हमारे को रेड या पिंक कलर प्रोवाइड करता है तो वो बैक्टीरिया होता है अपना एसिड फास्ट। इफ बैक्टीरिया गिव ब्लू और वॉयलेट कलर इट नॉन एसिड फास्ट। तो ये हमारा आज का वीडियो कंप्लीट हुआ है डिफरेंशियल स्टेनिंग का, जिसके अंदर हमने जीन नीलसन या अपना हो गया एसिड फास्ट स्टेनिंग के बारे में पढ़ा है और एक ग्राम स्टेनिंग के बारे में पढ़ा है। तो थैंक यू गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।